संत कबीर दास जी कहते हैं कि माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत में रिया भटकी, गावे बजावे लोग रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। भावार्थ कबीर साहब जी कहते हैं, माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर, नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सम्मान नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चक्की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागम में रिया भटकी। भावार्थ कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। कबीर साहिब वाणी में कहते हैं कि कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। भावार्थ जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो ले, नीच अकर्मी सूका, दान महादोख दे। भावार्थ संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुहकी करता है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर मार्ग चले अधोगति, चार हाथ मान ही देख, पर तरिया पर धन ना चाहे समझ धर्म के लेख। भावार्थ भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चले। भक्त की दृष्टि चलते समय चार हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्मकर्म के ज्ञान का विचार करके परस्त्री तथा परधन को देखकर दोष दृष्टि न करे। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, मार पीट प्राण निकाल ही, जम तोड़ेंगे होठ। भावार्थ न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मारपीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना बेरहमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर योग भक्ति के अंग 5 है। संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चित। भावार्थ भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखे यानी भक्त को कम बोलना चाहिए। विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है।